लास्ट लेक्चर में हम लोग ने देखा था अलग अलग टाइप ऑफ टूरिज्म देखे थे, राइट? याद हो गया तुम लोग को? उसमें हम लोग ने लोकल टूरिज्म देखा था और इंटरस्टेट टूरिज्म। लोकल या फिर इंटरस्टेट का मतलब क्या होता है? लोकल मतलब इन नियर पार्ट्स ऑफ योर एरिया, एंड इंटरस्टेट मीन एक कंट्री, सॉरी, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाके टूरिज्म करना। फॉर एग्जाम्पल वी ऑल लिव इन महाराष्ट्र, अगर हम लोग गुजरात में जाके टूर करेंगे तो वो इंटरस्टेट टूरिज्म हो जाएगा। तो ये जो टूरिज्म होता है इट इज सिंपलर, क्योंकि डॉक्यूमेंट ज़्यादा नहीं लगते, करेंसी का बैरियर नहीं आता, इंडिया में सब जगह पे रुपीस चलता है, लैंग्वेज सब जगह पे हिंदी बोला जाता है, तो लैंग्वेज, करेंसी, डॉक्यूमेंट्स, ये सब में डिफिकल्टीज नहीं आते। फिर हम लोग ने जो नेक्स्ट टाइप देखा था दैट वाज इंटरनेशनल टूरिज्म। इंटरनेशनल में हम लोग ने क्या देखा था? अगर हम लोग एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जा रहे हैं, सो दैट इज इंटरनेशनल टूरिज्म। ओके, राइट। इंटरनेशनल टूरिज्म ग्रो क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ मरीन ट्रांसपोर्ट। मरीन ट्रांसपोर्ट बढ़ गया है, उसके साथ साथ रेलवे रूट्स भी बढ़ गए। फॉर एग्जाम्पल आपको दिया गया था ट्रांस यूरोपियन रेलवे रूट। जो यूरोप है उसके पूरे कॉन्टिनेंट में अलग अलग कंट्रीज जो है वो रेलवे लाइन से कनेक्टेड है। उसके बाद में हम लोग ने देखा था जो एविएशन है, मतलब एयर फैसिलिटीज है, एयरलाइंस है, वो भी ज़्यादा बढ़ गई है, और उसके वजह से इंटरनेशनल ट्रैवल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। लेकिन इंटरनेशनल टूरिज्म जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। क्यों? क्योंकि उसके लिए हम लोग को अलग अलग तरीके के डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, अलग अलग परमिशंस लेनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल पासपोर्ट लगता है, वीज़ा लगता है। तो ये सब चीज़ों के वजह से कंपेरिजन में लोकल टूरिज्म इज ईजियर, इंटरनेशनल टूरिज्म इज डिफिकल्ट। फिर हम लोग ने देखा था हिस्टोरिकल टूरिज्म। अगर टूरिज्म हिस्टोरिकल प्लेसेस से रिलेटेड होगा तो उसको हम लोग हिस्टोरिकल टूरिज्म बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने अजंता वेरूल का इमेज डाला है, हम्पी का इमेज है, चार मीनार का इमेज है, तो ये सब क्या हो गया? हिस्टोरिकल टूरिज्म। फिर हम लोग ने एक एग्जाम्पल देखा था गोपाल नीलकंठ दांडेकर। उन्होंने क्या किया है? वो अपने अलग अलग बुक्स लिखते थे हिस्ट्री से रिलेटेड, और छत्रपति शिवाजी महाराज से रिलेटेड जो भी फोर्ट्स है उनके ऊपर वो विजिट प्लान करते थे और हाइकिंग टूर्स प्लान करते थे। तो बहुत सारे लोग ये हाइकिंग टूर्स को ज्वाइन करते थे, इसके लिए उनका नाम आपके बुक में दिया गया। फिर हम लोग ने देखा कि अलग अलग तरीके का हिस्टोरिकल टूरिज्म हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल राजस्थान के किसी फोर्ट को विजिट करना, या फिर महात्मा गांधी या फिर विनोबा भावे उनके जो आश्रम होते हैं वो आश्रम को विजिट करना, या फिर अगर कोई प्लेस है जो एक हिस्टोरिकल इवेंट से रिलेटेड है उसको विजिट करना, ये सब हिस्टोरिकल टूरिज्म का पार्ट हो जाएगा। फिर जोग्राफिकल टूरिज्म देखा था हम लोग ने। जोग्राफिक टूरिज्म मतलब जो भी जोग्राफिक फीचर से रिलेटेड टूरिज्म होगा। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ने देखा था कास्ट पठार, वैली ऑफ फ्लावर्स, ये सब जोग्राफिक रीजन है। यहाँ पे नेचुरल ब्यूटी वगैरह आपको ज्यादा देखने को मिलती है, तो ये क्या हो गया? जोग्राफिक टूरिज्म। उसमें और हम लोग ने एग्जाम्पल देखा था लोनार लेक। महाराष्ट्र में एक लेक है जो एक कॉमेट फॉल, जो भी एस्टेरॉइड मेटेरॉइड बोला जाता है, जो भी कॉमेट होता है वो जब अर्थ के एटमोसफियर में आ जाता है तो अर्थ के सरफेस को हीट करके वहाँ पे एक बहुत बड़ा लेक फॉर्मेशन हो सकता है। वाटर ऑक्यूपाई होके वहाँ पे लेक फॉर्मेशन हो सकता है, तो ये लोनार लेक हम लोग ने देखा था। फिर एक रंजन खलगे, ये क्या था? वहाँ पे स्टोन में से जब वाटर पेनिट्रेट होता है तो उसके वजह से स्टोन के अलग अलग स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं, उसको हम लोग ने देखा था। तो ये भी एक जोग्राफिक टूरिज्म हो गया। फिर हम लोग ने देखा था अहिल्याबाई होलकर, इन्होंने अपने टाइम में अपना खुद का मनी स्पेंड करके जो भी पिलग्रिमेज रूट होते हैं या फिर जो भी लोग टेम्पल विजिट करने आते हैं उनके लिए अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए इन्होंने अपने फंड से पैसे यूज किए थे। कौन कौन सी जर्नीज को? चार धाम और 12 ज्योतिर्लिंग, ये जो भी टेम्पल विजिट करने लोग आते हैं उनको हेल्प करने के लिए इन्होंने बहुत सारे फंड इकट्ठा किए। फिर हम लोग ने देखा था हेल्थ टूरिज्म। इसमें क्या है? इंडिया जो कंट्री है वहाँ पे हेल्थ जो है, हेल्थ या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो कि मेडिकल फैसिलिटीज है वो थोड़ी चीप है, थोड़ी सस्ती है बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में। इसके लिए इंडिया में बहुत सारे लोग मेडिकल टूरिज्म के लिए आते हैं। और हम लोग ने देखा था इंडिया में योगा या फिर आयुर्वेदा जो है वो भी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, तो उसके लिए भी बहुत सारे लोग इंडिया में आते हैं। तो ये क्या हो गया? हेल्थ टूरिज्म। फिर लास्ट हम लोग ने सेकेंड लास्ट हम लोग ने देखा था एग्रो टूरिज्म। ये एग्रो टूरिज्म क्या था? एग्रो टूरिज्म मतलब अर्बन पॉपुलेशन जो होता है, जो भी सिटी साइड लोग रहते हैं, वो विलेज साइड रूरल लाइफ, जो भी विलेज की लाइफ होती है वो एक्सपीरियंस करने के लिए, विलेज के लाइफ को एक्सपीरियंस करने के लिए अलग अलग जगह पे जाके एग्रीकल्चर करते हैं, वहाँ पे रहते हैं, रूरल लाइफ एक्सपीरियंस करते हैं, गाँव का
जो भी विलेज का जो भी खाना होता है या फिर वहाँ का जो भी घर होता है उसको एक्सपीरियंस करते हैं, तो इसको बोला जाता है एग्रो टूरिज्म। नेक्स्ट हम लोग ने देखा था स्पोर्ट्स टूरिज्म। स्पोर्ट्स टूरिज्म क्या होता है, अलग अलग जगह पे ग्लोबल इवेंट होते हैं, इंटरनेशनल चेस कंपटीशन, इंटरनेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट, तो ये सब चीज़ों के लिए बहुत सारे टूरिस्ट लोग अलग अलग कंट्रीज में विजिट करते हैं, तो इसके लिए इसको क्या बोला जाता है, स्पोर्ट्स टूरिज्म। और लास्ट हम लोग ने देखा था टूरिज्म बेस्ड ऑन स्पेशल इवेंट्स। कहीं कहीं पे स्पेशल इवेंट्स होते हैं, जैसे कि फिल्म फेस्टिवल, कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, कोई बुक का एग्जीबिशन, ये सब स्पेशल इवेंट्स के लिए भी लोग अलग अलग जगह से टूर करके आते हैं। फिर ये अलग अलग टाइप्स देखे थे हम लोग ने टूरिज्म के। उसके बाद में डेवलपमेंट के बारे में देखा कि टूरिज्म जो है, जो टूरिस्ट है, उनके लिए अच्छी फैसिलिटीज अवेलेबल होना चाहिए, सेफ रूट अवेलेबल होना चाहिए, उनके लिए अलग अलग फैसिलिटीज लाइक टॉयलेट्स या फिर गुड वॉशरूम, गुड अकोमोडेशन फैसिलिटीज, गुड रूम्स, ये सब अवेलेबल होना चाहिए, तो टूरिज्म अच्छे से ग्रो करेगा। सिमिलरली हम लोग ने देखा था जो हैंडीकैप पीपल होते हैं, उनके लिए हम लोग को टूरिज्म को एक्सेसिबल बनाना है। देन हम लोग ने देखा था जो भी हम लोग की हेरिटेज साइट होती है उसको प्रिजर्व करना, उसको कंजर्व करना, उसको किसी भी तरीके से वैंडलाइज नहीं करना, मतलब डिस्ट्रॉय नहीं करना, राइट। उसके कुछ पिक्चर्स मैंने आपको बताए थे। देन अगेन और क्या चीज़ देखी थी डेवलपमेंट के लिए कि अलग अलग लैंग्वेज में टूरिस्ट गाइड्स या फिर उसके ऊपर के टूरिज्म के ऊपर के बुक्स अवेलेबल होने चाहिए। सिमिलरली जो भी कैब ड्राइवर्स होते हैं, टैक्सी ड्राइवर्स होते हैं या फिर जो टूरिस्ट गाइड्स होते हैं, उनको अलग अलग लैंग्वेज हम लोग को सिखानी चाहिए, जिससे टूरिज्म हमारे कंट्री में और ज़्यादा ग्रो हो सकता है, राइट। उसके बाद में हम लोग ने देखा था कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन। ये हम लोग ने ऑलरेडी थर्ड चैप्टर में भी किया हुआ है कि हमारी जो भी हेरिटेज साइट है, नेचुरल या फिर मैनमेड, उसको हम लोग को अच्छे से प्रिजर्व करना चाहिए। उसके कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे हम लोग ने, जैसे कि कास पठार या फिर ताजमहल, जंतर मंतर, अजंता वेरूल लेनी, राइट, एलिफेंटा, ये सब जो जगह है जो नेचुरल हेरिटेज है या फिर मैनमेड हेरिटेज है, उसको हम लोग को प्रिजर्व करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग इनको खराब करेंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे, वैंडलाइज करेंगे, तो हमारे नेशन का इमेज क्या होगा, खराब होगा, हमारे कंट्री का इमेज खराब होगा। सो दैट इज वाई हम लोग ने क्या रिजॉल्व करना चाहिए कि हम लोग अपने हर एक हेरिटेज साइट पे क्लीनलीनेस रखेंगे और उसको किसी भी तरीके से वैंडलाइज, डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, राइट। फिर वी स्टार्टेड विथ प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज इन द सेक्टर ऑफ टूरिज्म। तो टूरिज्म में अलग अलग जगह पे प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल रहती है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला था कोई टूरिस्ट इंडिया में आएगा तो वो होटल में स्टे करेगा, वहाँ पे उसको सर्विस मिलेगी, तो होटल में जो एम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ जाएगी। देन अगर वो किसी रेस्टोरेंट में खाना खाएगा तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। किसी लोकल मार्केट में कुछ खरीदेगा तो वहाँ पे इकोनॉमी ग्रो होगी। तो ऐसे होके बहुत सारे प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी टूरिज्म के वजह से ग्रो होते जाते हैं। उसके लिए मैंने कुछ डायग्राम्स आपको दिखाए थे कि इंडिया में बहुत सारे फॉरेन टूरिस्ट, अराउंड 10 मिलियन फॉरेन टूरिस्ट पिछले कुछ साल में विजिट करते हैं। इवन 6.9 मिलियन लोगों को टूरिज्म सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल है। तो ये सब चीज़ें हम लोग ने देखी थी। ओके, देन हम लोग ने देखा था कि जो लोकल इंडस्ट्रीज है या फिर कॉटेज इंडस्ट्रीज बोला जाता है जिन्हें, फॉर एग्जांपल पॉटर जो भी पॉट बनाते हैं, बास्केट्स बनाते हैं, कुछ हैंडीक्राफ्ट्स बनाते हैं, जो भी लोकल इंडस्ट्रीज होती है वो भी टूरिज्म की वजह से ग्रो करने लगती है। तो लोकल इकोनॉमी को और हमारे पूरे कंट्री के इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा फायदा होता है। देन हम लोग ने हेरिटेज वॉक के बारे में थोड़ा पढ़ा था। हेरिटेज वॉक क्या होता है, अलग अलग जगहों पे जो भी हेरिटेज से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें है, जो भी जगह है, नेचुरल हेरिटेज या फिर कोई मॉन्यूमेंट, कोई मैनमेड हेरिटेज, वहाँ पे वॉक या फिर वहाँ पे एक टूर्स अरेंज की जाती है किसी भी सिटी में, और लोग उसके लिए अलग अलग जगहों के लिए उनको इन्फॉर्मेशन दी जाती है, और उससे क्या होता है, लोगों के मन में इंटरेस्ट बढ़ जाता है और फिर लोग अपने आप हेरिटेज साइट को कंजर्व करने को लग जाते हैं या फिर प्रिजर्व करने को लग जाते हैं। ओके, देन जो नेक्स्ट पार्ट था जो हम लोग ने पूरा नहीं किया था वो अभी हम लोग करेंगे, एंड वी विल फिनिश दिस चैप्टर। डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इज अ स्टेट ब्लेस्ड विथ रिच हेरिटेज। ओके, महाराष्ट्र जो है उसको उसके पास बहुत ज़्यादा हेरिटेज है। फॉर एग्जाम्पल द मच एडमायर्ड रॉक कट केव ऑफ अजंता, वेरुल एंड घारापुरी। जो अजंता की केव्स के बारे में हम लोग ने पढ़ा था, या फिर हम लोग ने एलिफेंटा के बारे में पढ़ा था। देन हम लोग ने वेरुल के केव्स के बारे में पढ़ा था। ये जो केव्स है, ये केव्स क्या नेचुरल हेरिटेज साइट है या फिर कल्चरल हेरिटेज साइट है,
महाराष्ट्र में की, तो इसके लिए महाराष्ट्र के पास बहुत ज़्यादा हेरिटेज साइट्स अवेलेबल है। इवन महाराष्ट्र में बहुत सारे पिलग्रिम सेंटर्स है। पिलग्रिमेज मतलब मैंने आपको क्या बोला था कि अलग अलग टेम्पल्स या फिर कल्चर से, रिलीजन से रिलेटेड ऐसी प्लेसेस होती है जहाँ पे लोग विजिट करते हैं। तो उसके क्या क्या एग्जाम्पल आपको दिए गए? देहू, आळंदी, जेजुरी, पंढरपूर, शिर्डी, शेगाव, तुळजापूर, कोल्हापूर, नाशिक, त्र्यंबकेश्वर, पैठण, हाजी मलांग गुरुद्वारा एट नांदेड़, माउंट मेरी चर्च एट मुंबई। ये सब जो जगह है वहाँ पे लोग क्यों विजिट करते हैं? क्योंकि उनके रिलीजन के वजह से या फिर वहाँ पे कोई टेम्पल होता है, ये सब चीज़ों की वजह से लोग वहाँ पे विजिट करते हैं। तो उसके वजह से महाराष्ट्र के पास क्या है, एक रिच हेरिटेज है। उसके कुछ पिक्चर्स मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ टेम्पल फ्रॉम देहू, राइट, दिस इज आळंदी। देन अगर आप यहाँ पे विजिट किया होगा आपने जेजुरी टेम्पल, पंढरपुर, शिरडी, शेगांव टेम्पल। तो ये जो भी जगह है, तुळजापुर, कोल्हापुर, ऐसे अलग अलग जगहों पे हमारे यहाँ पे पिलग्रिमेज होता है। मतलब जो भी लोग किसी रिलीजन के ऊपर बिलीव करते हैं, भगवान के ऊपर बिलीव करते हैं, वो वहाँ पे जाके विजिट करते हैं, टूर करते हैं। तो टूरिज्म को बढ़ावा मिलता है ये सब चीज़ों के वजह से, रिलीजन के वजह से भी, टेम्पल्स या फिर कल्चरल हेरिटेज साइट के वजह से भी। दिस इज अ इमेज फ्रॉम माउंट मेरी चर्च इन मुंबई, राइट। उसके साथ साथ इंडिया, महाराष्ट्र में बहुत सारे नेचुरल हेरिटेज साइट भी अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल, हिल स्टेशन लाइक महाबलेश्वर, पंचगनी, खंडाला, लोनावला, माथेरान, चिखलदरा एक्सेट्रा। और अलग अलग डैम्स भी अवेलेबल है। रिवर के ऊपर डैम्स बांधे जाते हैं पानी को स्टोर करने के लिए। तो अलग अलग बहुत ब्यूटीफुल डैम्स भी महाराष्ट्र में, जैसे कि कोयना नगर, जायकवाड़ी, भाटघर, चांदोली एक्सेट्रा। और उसके साथ साथ अलग अलग एनिमल सेंचुरीज, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी महाराष्ट्र में। फॉर एग्जाम्पल आपको दिया गया है दाजीपुर, सागरेश्वर, ताडोबा एक्सेट्रा। तो ये सब नेचुरल ब्यूटीज जो है, नेचुरल हेरिटेज साइट भी है जो महाराष्ट्र में अवेलेबल है। उनके कुछ पिक्चर्स मैं आपको दिखाता हूँ। दिस इज महाबलेश्वर, पंचगनी, दिस इज लोनावला, खंडाला। दिस आर सम डैम्स जो महाराष्ट्र में प्रेजेंट है, जिसको विजिट करने के लिए बहुत टूरिस्ट अलग अलग जगहों से आते हैं। तो दिस इज कोयना नगर, वन ऑफ द बिगेस्ट डैम्स इन महाराष्ट्र। दिस इज जायकवाड़ी। ऑल्सो विद दिस देर आर मेनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या फिर नेशनल पार्क है, जैसे कि दाजीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, यहाँ पे जो इंडियन बाइसन के बारे में हम लोग ने 5th चैप्टर में पढ़ा था, राइट, नेचुरल वेजिटेशन के चैप्टर में हम लोग ने पढ़ा था इंडिया में जो जो एनिमल्स है, उसमें हम लोग ने देखा था इंडियन बाइसन। तो दाजीपुर सेंचुरी में इंडियन बाइसन देखने को मिलता है। सिमिलरली देयर इज ताडोबा नेशनल पार्क, जहाँ पे हम लोग को टाइगर्स देखने को मिलते हैं। तो ये सब नेचुरल हेरिटेज साइट भी महाराष्ट्र में बहुत अवेलेबल है। और इसके लिए महाराष्ट्र का जो हेरिटेज साइट का जो कल्चर है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। द महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन वॉज सेटअप इन 1975. It helped the development of tourism in Maharashtra. The corporation has provided facilities of tourist hotels at 47 places. Together, these hotels can accommodate more than 4,000 tourists. Many private entrepreneurs are also providing hospitality services to tourists. So यहाँ पे क्या दिया गया है कि टूरिज्म को ग्रो करने के लिए महाराष्ट्र में है ना, 1975 में महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को सेटअप किया गया था। MTDC बोला जाता है इसको। तो ये जो MTDC है उसको क्यों सेटअप किया था? क्योंकि टूरिज्म को ग्रो किया जाए महाराष्ट्र में। क्योंकि हम लोग ने देखा अभी अभी कि महाराष्ट्र में अलग अलग नेचुरल साइट्स है, मैनमेड कल्चरल हेरिटेज साइट है। तो वहाँ पे लोग आए, विजिट करे। इसके लिए यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया गया जो कि टूरिज्म को बाद में ग्रो करेगा। तो क्या काम करता है ये ऑर्गेनाइजेशन? अलग अलग टूरिस्ट सेंटर्स पे अलग अलग होटल्स ओपन करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है कि 47 टूरिस्ट प्लेसेस पे इन्होंने टूरिस्ट लोगों को अलग अलग फैसिलिटीज प्रोवाइड करके दिए। तो टूरिस्ट अगर अलग अलग साइट्स पे जाएंगे, ये 47 प्लेसेस पे जाएंगे, और अगर वहाँ पे अच्छी फैसिलिटीज अवेलेबल होगी जो कि MTDC प्रोवाइड कर रही है, तो फिर से और ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे विजिट करने के लिए, राइट। तो इन्होंने अराउंड 47 प्लेसेस पे अलग अलग होटल्स बिल्ड किए जो अराउंड 4,000 टूरिस्ट को एक वक्त पे अवेलेबल कर सकता है। मतलब 4,000 टूरिस्ट एक वक्त पे ये अलग अलग 47 प्लेसेस पे अच्छे से रह सकते हैं इनके होटल्स में। तो
टूरिज्म ग्रो करने के लिए महाराष्ट्र में महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन सेटअप किया गया था 1975 में। तो इसके बारे में आप याद रखें। ओके, नाउ एवरीथिंग इज ओवर। थोड़ा हम लोग जो बॉक्सेस होते हैं बुक में उसके बारे में देखेंगे। Mahabaleshwar and Panchgani are hill station. Thousands of tourists arrive here. These tourists are accompanied by guides who provide relevant information on the sightseeing tour. At some places, photographers are present to click nice snaps for the tourist. Horse keeper provide horses for horse ride, for horse cart. It is the local people who are it is the local people who are engaged in these activities, and they can earn good money for their services. In short, tourism become a major source of their livelihood. तो इसका मतलब क्या है? जो महाराष्ट्र पंचगनी जो हिल स्टेशन है वहाँ पे अलग अलग सर्विसेज टूरिस्ट को मिलते हैं, जैसे कि कोई फोटोग्राफर फोटो खींचता है या फिर टूरिस्ट गाइड्स वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। जो लोकल लोग हैं वो कुछ चीज़ें बेचते हैं, या फिर जो हॉर्स कीपर होते हैं जिनके पास हॉर्स होते हैं वो हॉर्स राइड अवेलेबल करके देते हैं। तो इससे क्या होता है, जो भी लोकल लोग हैं उनके लिए प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज जो है वो बढ़ रही है, उनके लिए इनकम अवेलेबल हो रहा है और उनका इकोनॉमी ग्रो है। तो इसके लिए ये आपको यहाँ पे दिया है। What kind of new occupation were introduced in the surrounding of your village? तो आपको आपके विलेज के बारे में पूछा है कि आपके विलेज में कोई टूरिस्ट स्पॉट है क्या, वहाँ पे कोई लोग घूमने के लिए आते हैं क्या, अगर आते हैं तो टूरिज्म की वजह से आपके विलेज में क्या चेंज हुआ है, उसके बारे में आपको पूछा गया। Now next part is cultural tourism includes activities like visiting educational institute of repute, trying to get glimpse of local culture, history, tradition, visiting historical monument at places, trying to appreciate the achievement of local people, and also participating in the local festival of dance, music, etc. तो कल्चरल टूरिज्म क्या होता है उसके बारे में आपको बोला गया। जो हम लोग ने हिस्टोरिकल टूरिज्म देखा था उससे सिमिलर होता है। जो भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स होते हैं या फिर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होता है उनको लोग विजिट करते हैं। उसके साथ साथ अगर कोई लोकल फेस्टिवल है, जैसे कि मुंबई में हम लोग गणेशोत्सव मनाते हैं, राइट, तो लोकल फेस्टिवल है यहाँ पे ज़्यादा मनाया जाता है, तो उसके वजह से अलग अलग टूरिस्ट लोग यहाँ पे आके विजिट करते हैं। तो इसको क्या बोला जाता है, कल्चरल टूरिज्म। Okay, now there is one more thing you have to know. Bhilar is a village near Mahabaleshwar which boasts of natural beauty and sweetness of strawberry. It is also known as the village of books. Every household in this village maintain a library of its own for the tourists to enjoy. Maharashtra state government has implemented this scheme with a view to accelerate the reading culture movement for the reader tourist to enjoy the beauty of Marathi literature enriched by the works of old and new authors and saints. Old and new authors and saints. This it includes various type of text like biographies, autobiographies, fiction, poetry, literature by women, literature on sports, literature for kids, etc. If you go to Mahabaleshwar, make it a point to visit Bhilar as well. तो यहाँ पे क्या दिया गया कि महाबलेश्वर में एक विलेज है महाबलेश्वर के पास जिसका नाम है भिलार। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक स्कीम अप्लाई की है ये विलेज में। क्या किया है, पहले तो ये जो विलेज है वो उसकी नेचुरल ब्यूटी के लिए, फिर वहाँ स्ट्रॉबेरी मिलती है उसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो यहाँ पे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने देखा कि टूरिस्ट लोग विजिट करते हैं, तो उन्होंने एक स्कीम वहाँ पे अप्लाई की। वहाँ पे जो भी घर होते हैं उन सारे घरों में अपनी एक लाइब्रेरी होती है, बुक्स की लाइब्रेरी, जहाँ पे आपको कुछ बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज, फिक्शन से रिलेटेड स्टोरीज, पोएट्री, लिटरेचर ऑन स्पोर्ट्स, ऑन वुमेन, या फिर किड्स के लिए कुछ बुक, ऐसे अलग अलग टाइप ऑफ बुक्स दिखते हैं। तो जो भी बुक रीडर है जिनको बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है तो वो वहाँ पे स्टे कर सकते हैं, वहाँ पे बुक्स पढ़ सकते हैं। तो इससे क्या होगा, जो रीडिंग कल्चर है वो ग्रो होते जाएगा। तो इट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट सच एक्सपीरियंस। इसके लिए इसको बोला जाता है विलेज ऑफ बुक। क्या नाम है इसका, भिलार इन महाबलेश्वर। तो अगर कभी महाबलेश्वर में जाओगे तो ट्राई टू विजिट दिस प्लेस और वहाँ पे जाके कुछ बुक्स अगर आपको इंटरेस्टिंग लगेगी तो उसको पढ़ने का ट्राई करो। यहाँ पे मैंने एक पिक्चर इंक्लूड किया है इसका, आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है पुस्तकांचं गाव। तो यहाँ पे अलग अलग बुक्स आपको रीड करने के लिए मिलेगी। नाउ लास्ट पार्ट जो भी एक्सरसाइज में का थोड़ा बहुत पार्ट है, किसका आंसर क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। थॉमस कुक एस्टैब्लिश ट्रेवल एजेंसी फॉर टूरिस्ट टिकट्स। भिलार इज नोन एज, अभी अभी देखा हम लोग ने
विलेज ऑफ बुक्स। आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर, माथेरान हिल स्टेशन है हम लोग ने देखा, कोल्हापुर पिलग्रिमेज सेंटर या फिर पिलग्रिम सेंटर, ये भी राइट है। अजंता वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, हम लोग को पता है। टाडोबा मैंने क्या बोला था, नेशनल पार्क है जहाँ पे टाइगर्स देखने को मिलते हैं, तो रॉक कट केव्स इज रॉन्ग, ठीक है। Then explain the following statement with reasons. The number of people traveling back and forth in India has increased. तो हम लोग ने देखा कि मरीन फैसिलिटीज, एविएशन फैसिलिटीज इंडिया में अवेलेबल हो गई। How many meteor is a noise because of, okay, thank you. सो महाराष्ट्र सॉरी इंडिया में हम लोग ने देखा था कि मरीन फैसिलिटीज, एविएशन फैसिलिटीज मतलब एरोप्लेन वगैरह या फिर रेलवे रूट्स, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ग्रो हुई है, और उसके वजह से जो भी ट्रैवलर्स है इंडिया में वो ज़्यादा बढ़ गया है। ट्रैवलिंग इंडिया में ज़्यादा बढ़ गया है, इंडिया में बहुत सारे लोग विजिट करते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टेक अ फ्यू प्राइमरी प्रिकॉशन इन ऑर्डर टू प्रिजर्व हिस्टोरिकल साइट। तो हिस्टोरिकल साइट्स को क्यों प्रिजर्व करना चाहिए वो हम लोग ने देखा था। हम लोग की नेशन की इमेज खराब ना हो, राइट, तो उसके लिए हम लोग को कुछ रिजॉल्व करने चाहिए, ये भी हम लोग ने देखा था। तो प्रिकॉशंस के बारे में, प्रिजर्वेशन के बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। ट्रेडिशन ऑफ ट्रैवलिंग, यहाँ पे उसके बारे में एक नोट लिखनी है कि पास्ट में ट्रैवलिंग का ट्रेडिशन कैसा था। फिर हम लोग ने देखा था मार्को पोलो के बारे में, उसके बारे में आपको 4 पॉइंट्स कम से कम यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। एग्रो टूरिज्म हम लोग ने देखा, न्यू काइंड ऑफ टूरिज्म जहाँ पे अर्बन पीपल विलेज साइड विजिट करते हैं विलेज लाइफ को एक्सपीरियंस करने के लिए। Answer the following question in 25 to 30 words. What are the crucial issues in the development of tourism? टूरिज्म के डेवलपमेंट में क्या क्या क्रूशियल इश्यूज है, तो कंजर्वेशन का एक इशू है। फिर हम लोग ने देखा था हैंडीकैप लोगों को अवेलेबल होना चाहिए, वो एक इशू है। ऐसे अलग अलग इश्यूज हम लोग ने देखे थे डेवलपमेंट के पार्ट में, तो वो इश्यूज यहाँ पे आपको लिखने। इन वॉट वे टूरिज्म बिकम्स अ मेजर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, तो टूरिज्म मेजर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड कैसा बनता है। हम लोग ने देखा था कि टूरिज्म के वजह से जो भी लोकल लोग हैं, हम लोग ने महाबलेश्वर का एग्जाम्पल देखा कि वहाँ पे हॉर्स कीपर वगैरह जो रहते हैं, जिनको इकोनॉमी जिनको इनकम अवेलेबल होता है, या फिर किसी अलग जगह पे अगर कोई पॉटर है, कोई कॉटेज इंडस्ट्री चला रहा है, तो उनको इकोनॉमी से फायदा होता है। सो दैट इज हाउ इट इज डिपेंडेंट ऑन livelihood. What will you do to develop the surrounding of your village to help the growth of tourism? तो यहाँ पे आपको अपने खुद से लिखना है आप क्या क्या कर सकते हो अपने विलेज में टूरिज्म बढ़ाने के लिए। तो पहले तो अगर आपके विलेज में कोई साइट है, नेचुरल ब्यूटी की साइट या फिर कोई मॉन्यूमेंट, कोई कल्चरल साइट, तो आप उसको कैसे रखोगे, क्लीन रखोगे हमेशा। वहाँ पे अलग अलग लैंग्वेज में लोगों को गाइड्स अवेलेबल रखोगे, राइट। वहाँ पे क्लीनलीनेस रखोगे, वहाँ पे कोई भी चीज़ डिस्ट्रॉय नहीं करोगे। तो इस सब चीज़ों से टूरिज्म जो है वो ग्रो होते जाएगा। व्हाट आर द प्रोफेशनल फील्ड्स, तो प्रोफेशनल फील्ड्स हम लोग ने अलग अलग देखी थी। कोई लोग होटल में रहते हैं, देन रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, तो ऐसे प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज टूरिज्म की वजह से ग्रो होते जाती है। डिस्क्राइब एनी 3 टाइप्स ऑफ टूरिज्म, तो जो भी हम लोग ने टाइप्स देखे उसमें से कोई भी 3 टाइप्स आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना। सो दिस इज ऑल फॉर दिस चैप्टर। नाउ देयर इज वन कॉन्सेप्ट चार्ट जहाँ पे आपको रॉक कट केव्स में नाम लिखना है, अजंता वेरूल आ सकता है यहाँ पे। नेचुरल हेरिटेज साइट में आपको नाम लिखना है, रेलवे स्टेशन के नाम लिखना है, या फिर यहाँ पे आपको सेंचुरी पूछे तो हम लोग ने यहाँ पे दीजापुर देखा, ताडोबा सेंचुरी देखा, उसका नाम लिख सकते हो। रेलवे स्टेशन में आप अलग अलग नाम लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे वर्ल्ड हेरिटेज साइट पूछा तो कौन सा रेलवे स्टेशन वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, राइट। यहाँ पे सेंचुरी में आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हम लोग ने लास्ट 3rd चैप्टर में देखा था काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। नेचुरल साइट में हम लोग ने देखा था वैली ऑफ फ्लावर या फिर कास पठार, वो भी एक नेचुरल हेरिटेज साइट है। तो हम लोग ने 3rd चैप्टर में बहुत सारी ऐसी साइट्स देखी है जिसमें से कोई भी साइट आप यहाँ पे लिख सकते हो। सो दिस इज ऑल फॉर दिस चैप्टर, ओके।